ओके, आज हम मेरा नया क्वेश्चन है, हाउ आर वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेंथ आर डिफाइंड। ओके, हमें वेव फ्रंट को डिफाइन करना है और सेकेंडरी वेवलेंथ को डिफाइन करना है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, राइट हाइजेन प्रिंसिपल ऑफ वेव। हाइजेन प्रिंसिपल ऑफ वेव को लिखना है। अब प्रूफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन वेव थ्योरी। ओके, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है हाइजेन वेव थ्योरी के अनुसार जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है। ओके, तो वेव फ्रंट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, द लोकस, बने आप नीचे वेव फ्रंट लिखे। ठीक है, वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑन पार्टिकल vibrating in same phase is called wave front. Okay, the locus of all particle vibrating in same phase is called the wave front. ठीक है, लोकस का वो पार्टिकल जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करता है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। जैसे कि इसको मानते हैं, यहाँ पे हमारा कोई सोर्स है। ठीक है, और यह सोर्स के कारण जो होता है, अब जो यह जो वाइब्रेट करेगा इधर, तो और तब वाइब्रेट करेगा, इधर वाइब्रेट करेगा, तो इसका जो वेव बनेगा उसको इस प्रकार से बनेगा। तो इसको जो हम बोलेंगे वो क्या बनेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, अब देखो इसके पास बहुत सारा पॉइंट होगा, पॉइंट A1, पॉइंट A2, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको लिखेंगे A3, और यहाँ पे पॉइंट A4। इसी प्रकार से बहुत सारा पॉइंट होगा। अब यह जो है इसके चार तक वाइब्रेट करेगा। ओके, अब यह पॉइंट जो है ये भी वाइब्रेट करेगा, तो वो इस टाइप का वेव जनरेट करेगा। उसी प्रकार से A2 के लॉन्ग भी होगा, और A3। अब जैसे अब A3 हो गया तो A4 के लॉन्ग भी होगा। ठीक है, तो चार टफ हुआ। ठीक है, तो सोर्स से जो हमारा एक जोटा है पार्टिकल वाइब्रेट किया सेम फेज में, उसको बोलते हैं ये हुआ प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इसके लॉन्ग जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेंथ। ओके, ओके, तो ये सब क्या हुआ, ये सब को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेंथ। ओके, तो सेकेंडरी वेवलेंथ क्या हुआ कि प्राइमरी वेव फ्रंट से सारा पार्टिकल जो था अब वो जो वाइब्रेट कर रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेंथ। ओके, ठीक है, तो प्राइमरी वेव फ्रंट का जो है सारा पॉइंट जो था वो अब स्पीड कर रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेंथ। तो सेकेंडरी वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, AC सेकेंडरी वेवलेंथ। ओके, इसके बाद करेंगे ऑन पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, ऑन पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट vibrate in all direction is called
सेकेंडरी वेवलेट। ओके, तो हमने जो है दो क्वेश्चन कर लिया ऊपर का, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होता है और सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे कि हमें हाइजन प्रिंसिपल को बारे में बताना है, राइट हाइजन प्रिंसिपल। अब हाइजन प्रिंसिपल को सहारा लेकर के हमको जो है रिफ्रैक्शन को बताना है, ठीक है। तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा, ओके, उतना ही आएगा ना, 5 नंबर 10 नंबर का। तो इसके बारे में पूरे अच्छे से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाइजन प्रिंसिपल के बारे में। ओके, तो हाइजन प्रिंसिपल जो है उसको डिफाइन किया गया है एक हाइपोथेटिकल मीडियम जिसको बोलते हैं ईथर मीडियम में, ठीक है। ओके, हाइजन प्रिंसिपल डिफाइन इन अ ईथर मीडियम विच इज एन हाइपोथेटिकल मीडियम। तो हाइपोथेटिकल मीडियम वो मीडियम होता है जो होता नहीं एक्चुअली में, बट हम उसको अज्यूम करते हैं। ओके, ये हमारे काल्पनिक मीडियम है। ओके, तो क्या लिखेंगे, हाइजन प्रिंसिपल is defined in hypothetical medium, hypothetical ईथर मीडियम। दो मीडियम का नाम है, उसका नाम ईथर मीडियम, हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम विच इज इलास्टिक। ओके, वो मीडियम कैसा आपका इलास्टिक है, उसमें फ्रिक्शन का कोई झंझट नहीं है। यह सिर्फ उसके लिए डिफाइन किया गया, वो होता नहीं है। तो उसके बारे में उसने क्या कहा था कि ऑल पॉइंट ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट इन द सेम फेज को वेव फ्रंट बोलते हैं। ओके, तो क्या क्या बने, द लोकस ऑफ ऑन पॉइंट वाइब्रेट इन द सेम फेज, द लोकस ऑफ ऑन पॉइंट वाइब्रेट इन द सेम फेज कौन द वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑन पॉइंट vibrate in same phase is called wavefront। ओके, तो दिस मीडियम है, तो उस मीडियम का प्रत्येक लोकस होगा क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा सेम फेज में, तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। अच्छा, अभी जो वेव फ्रंट जो बना, तो वेव फ्रंट का सारा पॉइंट जो है वो क्या करेगा, वो एक तरह का वो स्प्लिट करेगा सारा डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स है और सोर्स से क्या हुआ, ये वेव ट्रेवल आगे किया, तो यहाँ पे बना प्राइमरी वेव फ्रंट। अब यहाँ का जितना पॉइंट है 1 2 3 4, वो सबका सब इसके चार्ट क्या करेगा, वो अब स्प्लिट करेगा, ठीक है। फिर इसका चार तरह का जो पॉइंट है वो अभी स्प्लिट करेगा, ठीक है। इस तरह से स्पीड होते जाएगा। ओके, तो अब इसने क्या काटा, द पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, द पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन is called secondary wavelet। ओके, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट था हाइजन साहब का, ठीक है। अब देखो, अगर वेव जो ट्रेवल करेगा किसी मीडियम में, तो क्या करेगा, वो मीडियम में क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसने यही दिया था कि when light travel in a medium, when light
travel in a medium, then it creates disturbance in consecutive wave, okay, of consecutive wave. So it creates disturbance of particle consecutively, okay. तो बगल वाले पार्टिकल को वो डिस्टर्ब करेगा, जैसे कि ये एक है, एक दूसरा भी, एक तीसरा भी, एक चौथा भी, दो भी है, बहुत सारा भी है। तो ये जब ट्रेवल करेगा तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ओके। तो इस तरह से एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, ओके। और जो लाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, वेव फ्रंट में, ओके। तो लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। हम लोग के पास 4 स्टेटमेंट हो गया, अब 5वां स्टेटमेंट है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे एक बार सोर्स, अब सोर्स के कारण का बना प्राइमरी वेव फ्रंट, अब इसके कारण बना सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। अब देखो, इसका टेंजेंट इधर होगा, इसका टेंजेंट इधर होगा, इसका टेंजेंट इधर होगा, तब यहाँ पे जो बनेगा उसको क्या बनेंगे हम लोग, इसको बनेंगे हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट, ओके। तो क्या कहता है, टेंजेंट ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम द सेकेंडरी वेव फ्रंट, ओके। टेंजेंट ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट फ्रॉम द सेकेंडरी वेव, ओके। तो टेंजेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये 5 स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि वो पहला एक हाइपोथेटिकल इलास्टिक मीडियम में वाइब्रेट करेगा लाइट, जिसको बोलेंगे ईथर मीडियम। हाइपोथेटिकल मीडियम वो मीडियम होता है जो एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन उसको हम एज्यूम करते हैं, उसको हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक मीडियम। तो उस मीडियम का जितना भी पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करेगा सेम फेज में, जिसको बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। और वो लाइट जो ट्रेवल करेगा वो वेव फ्रंट के फॉर्म में करेगा, और जो भी लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्राइमरी वेव फ्रंट का सारा पॉइंट वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेवलेट। और जो सेकेंडरी वेवलेट का जो एक टेंजेंट जो है वो बताएगा आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट, ओके। और जब पार्टिकल जो ट्रेवल करेगा मीडियम में, तो वो क्या करेगा, एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, ओके। तो ये हुआ हमारा हाइजेन का प्रिंसिपल। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया इसका, वेव फ्रंट किया, सेकेंडरी वेवलेट किया, हाइजेन प्रिंसिपल को डिफाइन कर लिया। अब हमको रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन वेव थ्योरी, ठीक है। ये हो गया पूरा, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको जो है बाकी लिख लीजिएगा, हम इसको रब करते हैं। अब देखो, अब हम जो बताना है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन थ्योरी, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑन बेसिस ऑफ हाइजेन थ्योरी, अब देखो, ये हुआ मीडियम, रिफ्रैक्शन होने के लिए एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम चाहिए, तो इसका मानते हैं μ1 और इसका मानते हैं μ2। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं μ2 जो है वो आपका ग्रेटर है μ1 से, ओके। तो μ2 ग्रेटर है μ1 से, तो क्या होगा, इसका मतलब v1 ग्रेटर होगा आपका v2 से, ओके। क्योंकि जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट
is inversely proportional to refractive index of a medium. ठीक है, अब देखो जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा। ओके, ये सबको पता है। तो देखो एक लाइट रे इधर से आया, ठीक है, इसको मानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब लाइट पे क्या करेगा, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा। ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसी के पैरेलल में दूसरा लाइट लेके आओ। ठीक है, लाइट आया, अब ये क्या करे, अब इसका नॉर्मल खींचो। ये हुआ रिफ्रैक्शन, ये दोनों पैरेलल है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इसमें से जो कुछ लाइट होगा, ठीक है, और इसका भी कुछ लाइट जो होगा वो ठीक है। देखो अगर ये आई है, ओके, और ये इसका कितना होगा, ये 90 होगा। देखिए, हाँ, हम लोग कहाँ पहुंचे थे, ये था हमारा आई, ये है हमारा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, तो आज हम 90 डिग्री खींचे तो हम सेम, तो यहां पे भी जो है हम इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, इसको हटा दो। हाँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हुआ हमारा 90 डिग्री, ये भी होगा हमारा 90 डिग्री। हमने परपेंडिकुलर खींचा इसका। अब देखो यह 90 डिग्री होगा, तो ये भी पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, और एक 90 डिग्री हुआ तो एक हमारा कितना हुआ, 90 माइनस आई। ठीक है, हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर खींचा और फिर हमने इसका परपेंडिकुलर खींचा। तो ये हुआ, ये पूरा 90 है, तो ये आई 90 माइनस आई, और ये 90 होगा तो ये कितना होगा आपका, आई 90 माइनस 90 माइनस आई, हमारा हो गया आई। अच्छा, अब यहां बात करते हैं, ये आर है और ये आपका 90 है, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस आर, और ये कितना होगा 90 माइनस आर, ये कितना हो गया आपका आर। ठीक है, अब देखो, तो आपके पास दो टाइप का लाइट रे है, एक होगा इसको ए और बी, एक क्या है सी और डी। ओके, ए और बी और सी और डी। ओके, तो दोनों लाइट द्वारा एक सोर्स से आ रहा है और यहां पे जो पहुंचेगा तो सेम टाइम में पहुंचेगा। ओके, तो यहां तक जो पहुंचने का टाइम है ए बी और सी डी का, दोनों का टाइम बराबर होगा। ओके,
तो हमें क्या पता कि टाइम नीड टू रीच ए बी एंड सी डी इज सेम। ओके, ए बी और सी डी को जो रीच करने का समय है वो हमारा सेम है। तो देखो, यह तो ए बी जो ट्रेवल कर रहा है वो किधर कर रहा है, वो कर रहा है μ2 में, और जो सी डी ट्रेवल कर रहा है वो μ1 में। तो इसका वेलोसिटी को मानते हैं v1 और इसका वेलोसिटी को मानते हैं v2। ओके, तो हमारा जो टाइम आएगा वो कितना है इसमें, ए बी बाई v2, और यहां पे जो आएगा उसका मान कितना होगा, सी डी बाई v1। दो चीज आया, ए बी बाई v2 और सी डी बाई v1। अच्छा, अब यहां देखो, यहां पे आई है, तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, साइन आई का मान कितना होगा हमारा, साइन आई। तो साइन आई, ये आई है, तो पी बाई एच, ये आई है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका, सी डी, और एच कौन सा होगा आपका, एडी, तो सी डी बाई एडी। उसी प्रकार से साइन आर का मान कोई पूछेगा तो आपका मान कितना होगा, साइन आर, तो यह है आपका एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा ए बी। ये आर है तो परपेंडिकुलर कौन सा, ए बी बाई ए डी। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन से कितना आ गया आपका, सी डी का मान आ गया ए डी साइन आई, और यहां से आपका ए बी का मान कितना आ गया, ए डी साइन आर। ओके, तो अब क्या है, ये इक्वेशन, इसको मानिए इक्वेशन 1, ये 2 और 3। ओके, तो अब देखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, ये बहुत समझने वाली बात है, इसमें बस एंगल समझ जाइएगा तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, इसका मान पुट करो सी डी का। ओके, तो सी डी का मान कितना पुट करेंगे, एडी साइन आई, सी डी का मान कितना पुट करेंगे, एडी साइन आई बाई b1। ओके, और यहां पे क्या पुट करेंगे, ए बी का मान कितना पुट करेंगे, एडी साइन आर बाई v2, एडी साइन आर बाई v2। तो यहां से एडी एडी कट गया, तो b1 साइन आर इज इक्वल टू v2 साइन आई। ओके, तो अभी हम यहाँ, एक हमारे पास यहाँ फॉर्मूला था। ओके, तो यहां से क्या है हमारा, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू v1 बाय v2। ओके, μ2 बाय μ1 इक्वल टू v1 बाय v2। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा v2 बाय v1 है, तो v2 बाय v1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जो आएगा v2 बाय v1 साइन आई, और यहाँ पे साइन आर, तो यहाँ पे क्या पुट करें हम, v1 बाय v2 बाय v1, v1 बाय v2। ओके, तो हमारा कितना आ गया यहाँ से, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो हमारा स्नेल्स लॉ ये था ना, हमने स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और हमारा स्नेल्स लॉ यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओके, स्नेल्स लॉ इज प्रूफ बाय द हाइजेन प्रिंसिपल थ्योरी। ओके, एक और फिर से सीखते हैं इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर होगा, नॉर्मल की तरफ होगा, दो को डायरेक्ट रे को पैरेलल मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और एक डीप पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये पूरा भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, और ये परपेंडिकुलर है तो ये आई होगा तो 90 माइनस आई होगा, और 90 माइनस आई तो ए आई। फिर क्या करेंगे, ये आर है, ये परपेंडिकुलर खींच के पूरा 90, तो 90 माइनस आर, और फिर ये होगा फिर आर। तो एक बार साइन आई में जाइएगा, साइन आई का वैल्यू निकालिएगा, और एक बार साइन आर का मान निकालिएगा। ओके, और जो ए बी और सी डी दोनों को आने का जो टाइम है वो बराबर होगा, दोनों सेम टाइम में आएगा। ओके,
भले तो दूसरे मीडियम है, लेकिन वो आएगा वो सेम टाइम में पहुंचेगा। ओके, तो सेम टाइम में पहुंचेगा तो दोनों का जो टाइम है ए बी और सी डी का टाइम का बराबर कीजिए, एस इक्वल टू यू टी, तो टी इक्वल टू एस बाई वी, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कर दीजिए और तीनों क्वेश्चन को इक्वेट कर दीजिए। तो आपका जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन वो भी हमारा प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।